हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी क्लास 4th के इंग्लिश के सेट एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करेंगे। यह है जुलाई मंथ का सेट एग्ज़ाम है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ डर्ट अकॉर्डिंग टू द पोएम प्लांटिंग। तो यहाँ पर हमें प्लांटिंग पोएम के अनुसार डर्ट का सही अर्थ बताना है। तो डर्ट का सही अर्थ होता है, देखो बेटा, ऑप्शंस रीड करते हैं पहले। वाटर पानी, ऑयल तेल, सॉइल मिट्टी, या फिर एयर मीन्स हवा। तो डर्ट का सही मीनिंग क्या होता है? इसका सही मीनिंग है सॉइल मिट्टी। इसे लॉक कर देंगे। Now question number 2, let us read the question. Question read करते हैं। He jumped down from his donkey. उसने अपने गधे से नीचे छलांग लगाई। ठीक है, गधे से नीचे उतरा। इसका मतलब here the word he is a dash। यहाँ पर जो he वर्ड है, he शब्द है, वह है, देखो बेटा ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वह नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या फिर प्रीपोजिशन है। यह पूछा गया है। अब आपको पता ही है, यहाँ पर देखो ही वर्ड, ही शब्द किसके लिए यूज हुआ है? ही शब्द यूज हुआ है नाउन के लिए। ठीक है, जो भी नाउन के लिए वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। तो यह क्या है? ही इज अ प्रोनाउन आएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोनाउन इज द राइट आंसर। इसे लॉक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट टेक वन डे इन द पोएम प्लांटिंग। इसमें पूछा गया है एक दिन कवि ने, जो प्लांटिंग पोएम है इसमें कवि ने एक दिन क्या लिया? क्या लिया था? सीड लिया था, ट्री लिया था। देखो, सीड का मतलब होता है बीज, ट्री का मतलब पेड़, फ्लावर मतलब फूल लिया था, या फिर मिल्क, मिल्क मीन्स दूध। तो क्या लिया था उसने? उसने एक बीज लिया था, सीड लिया था। तो यह सही उत्तर है। इसे लॉक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द पोएट सेट द पॉट इन द पोएम प्लांटिंग। प्लांटिंग पोएम में कवि ने पोट कहाँ सेट किया? अंडर द टेबल, मेज के नीचे, अपॉन द हिल, पहाड़ी पर, अपॉन द सिल, सिल पर, छज्जे पर, या फिर ऑन द फ्लोर। तो कहाँ रखा था? सिल पर रखा था ना। ये करेक्ट आंसर है। इसे हम लॉक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, चूज द फ्रूट दैट डज नॉट हैव सीड और सीड्स। वो फ्रूट हमें चूज़ करना है, वह फल हमें चूज़ करना है जिसमें बीज नहीं होते हैं। देखो बेटा, मैंगो, इसमें तो बीज होता है, ऑरेंज में भी बीज होता है, और बनाना, क्या इसमें बीज होता है? देखो, एप्पल में भी बीज होता है, किसमें बीज नहीं होता? बनाना में। तो इसका सही उत्तर क्या है? बनाना। इसे लॉक कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस रीड। Where did Abu Ali search his 9th donkey? In the story, Abu Ali counts his donkey. तो क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है, इसकी हिंदी होगी, देखो बेटा, कि अबू अली ने अपना 9वां गधा कहाँ ढूंढा? कौन सी स्टोरी में? अबू अली काउंट्स हिज डोंकी में अबू अली ने अपना 9वां गधा कहाँ ढूंढा? बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे, बिहाइंड द रॉक्स एंड ट्रीज, चट्टानों और पेड़ों के पीछे, इन द विलेज, गांव में, या फिर इन द सिटी, सिटी मतलब शहर, शहर में। तो कहाँ ढूंढा उसने? बिहाइंड द रॉक्स एंड द ट्रीज। ठीक है, यहाँ पर उसने अपना 9वां गधा ढूंढा था जब उसे मिल नहीं रहा था। तो इसका सही उत्तर क्या है? Behind the rocks and trees. Now question number 7, who gives
लाइट टू द प्लांट्स इन द पोएम प्लांटिंग। प्लांटिंग पोएम में प्लांट्स को लाइट रोशनी कौन देता है? देखो, एयर हवा, सन सूरज, मून चांद या फिर वाटर पानी। कौन देता है रोशनी? सूरज देता है। वेरी गुड, इसे हम लॉक कर देंगे, यह सही उत्तर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस बेस्ड ऑन द स्टोरी अबू अली काउंट्स हिज डोंकी। देयर वॉज नो डोंकी डैश इन द रॉक्स। यहाँ पर पूछा गया है अबू अली काउंट हिज डोंकी कहानी के आधार पर नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको चूज करना है। देखो, देयर वॉज नो डोंकी डैश द रॉक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा? इस ब्लैंक में अंडर नीचे आएगा, बिहाइंड पीछे आएगा, बिटवीन बीच में, ऑन पर। यहाँ पूछा गया वहाँ पर कोई भी गधा डैश था नहीं, रॉक है ना, मतलब चट्टानों के क्या नीचे, चट्टानों के नीचे, चट्टानों के पीछे, चट्टानों के बीच में या चट्टानों के ऊपर। तो उसने जब अपना गधा ढूंढा था तो चट्टानों के पीछे गधा नहीं था, तो यहाँ लिखेंगे क्या? बिहाइंड। सही आंसर है क्या? बिहाइंड, पीछे। इसे लॉक कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डोंकीज डिड अबू अली बाय इन द स्टोरी अबू अली काउंट्स हिज डोंकी। बेटा यहाँ पर देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं 7, 7, 8, 8, 9, 9 या फिर 10, 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 9। उसने 9 गधे खरीदे थे ना, 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर। इसे हम लॉक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चूज द राइमिंग वर्ड फॉर ग्राउंड। ग्राउंड के लिए राइमिंग वर्ड चूज करना है। तो राइमिंग वर्ड तो आपको पता ही है, एंडिंग साउंड सेम हो जिनकी, मतलब एंड में, अंत में जिनकी साउंड आवाज़ सेम हो, एक समान हो। देखो ग्राउंड इससे मिलता जुलता, राउंड, काउंट, पॉन्ड, बिहाइंड, तो कौन सा लगा? देखो ग्राउंड, राउंड सेम है ना, तो सही उत्तर क्या है इसका? राउंड। इसे लॉक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, चूज द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें वर्ब हमें बतानी है कौन सी है। देखो सबसे पहले है सीमा, ये तो एक नाम है ना, और नाम क्या होता है? नाउन होता है। ताजमहल भी एक नाम है, ये भी नाउन है। राइट क्या होता है? राइट लिखना होता है ना, तो राइट क्या है? वर्ब है। किसी काम का करना या होना क्रिया होती है, उसी को हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो राइट लिखना भी तो एक काम है, तो ये एक वर्ब है। इसके नीचे फैन दिया हुआ है बेटा, ये है एक नाउन है, नाम है ना, नाम तो नाउन होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो इसका सही उत्तर क्या है? राइट है, यह है एक वर्ब है। इसे लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड अबू अली गो इन द स्टोरी अबू अली काउंट्स हिज डोंकी। इसमें पूछा गया है कि अबू अली काउंट्स हिज डोंकी कहानी में अबू अली कहाँ गया? कहाँ गया था? बोलो। फेयर में, मेले में गया था ना वो, तो इसका सही उत्तर है टू फेयर, मेले में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट केम आउट ऑफ द सीड अकॉर्डिंग टू पोएट इन द पोएम प्लांटिंग। प्लांटिंग पोएम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पोएट, जो प्लांटिंग पोएम है उसमें कवि के अनुसार बीज में से क्या बाहर निकल आया? क्या बाहर निकला बताओ? देखो ऑप्शंस रीड करते हैं। वुड लकड़ी, प्लांट पौधा, पोट बर्तन या फिर सन सूरज। तो बीज में से क्या बाहर निकला? प्लांट। तो सही उत्तर है प्लांट। क्वेश्चन नंबर 14, ही इज सिटिंग ऑन द फर्स्ट डोंकी। वह पहले गधे पर बैठा है। ठीक है। द अपोजिट ऑफ द वर्ड फर्स्ट इज,
फर्स्ट वर्ड का अपोजिट विलोम बताना है, उल्टा बताना है। देखो थर्ड तीसरा, फोर्थ चौथा, लास्ट अंतिम या फिर सिक्स्थ छठा। देखो बेटा फर्स्ट, जैसे कोई रो है इसमें ऐसे बैठे हुए हैं ना कुछ बच्चे, तो ये फर्स्ट है पहला, तो इसका अपोजिट उल्टा क्या होगा, लास्ट। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, लास्ट। इसे लॉक कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ या रहती हूँ। Here the word India is a, यहाँ पर शब्द इंडिया वह है, क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है या एडवर्ब है। तो बेटा देखो इंडिया का क्या है, नाम है, और नाम क्या होता है, नाउन होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन एक क्या होता है, नाम वाला शब्द होता है। जो भी नाम होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो सही उत्तर क्या है, नाउन। इसे लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द करेक्टर गिवन इन द पिक्चर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी अबू अली काउंट हिज डोंकीज। करेक्टर को हमें बताना है। देखो बेटा पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी, कौन करेक्टर है ये, अबू अली है ना। तो सही उत्तर क्या है, अबू अली। इसे हम लॉक कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है हमें इन लेटर्स को रीअरेंज करके, दोबारा से व्यवस्थित करके। ठीक है, देखो क्या बनेगा, HESUO है ना। अब देखो किस में है ये, अगर हम इसको देखें तो इसमें S है, H है, ठीक है, O है, E है। अब दोबारा से S रिपीट हो गया ना, वो नहीं होगा, इसमें U नहीं है तो ये नहीं होगा। देखो जिसमें ये पांचों आए, HOUSE, देखो आ रहे हैं ना, हाउस। इसका सही उत्तर है हाउस। इसे लॉक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इज अबू अली क्लेवर और फुलिश इन द स्टोरी अबू अली काउंट्स हिज डोंकी। अबू अली काउंट्स हिज डोंकी कहानी में अबू अली क्लेवर चालाक होता है या फिर फुलिश होता है, क्या होता है, फुलिश मतलब मूर्ख, तो वह चालाक था या मूर्ख था, मूर्ख था ना, फुलिश था। तो सही उत्तर क्या होगा, फुलिश। इसे हम लॉक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ क्लाइम्ड। क्लाइम्ड का राइट मीनिंग, सही अर्थ हमें बताना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं देखो, वेंट डाउन, वेंट अप, वेंट लेफ्ट, वेंट राइट। क्लाइम्ड, क्लाइम्ड क्या होता है बेटा, चढ़ना होता है ना, ऊपर चढ़ना। तो देखो अप, अप माने ऊपर, देखो डाउन माने तो नीचे होता है, लेफ्ट माने क्या होता है, लेफ्ट माने बाएं और राइट माने दाएं। तो अब यहाँ क्लाइम्ड का मतलब ऊपर चढ़ना, तो अप किस में है, इसमें ना वेंट अप, ऊपर चढ़ना, तो वेंट अप, ऊपर गए। सही उत्तर होगा वेंट अप। इसे लॉक कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य हमें चूज करना है। देखो बेटा, अली डोंकीज बॉट 9 अबू, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है इस सेंटेंस का, है ना। क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, अली डोंकीज, दो सब्जेक्ट दे दिए, फिर वर्ब दिए। इसमें देखो डोंकीज 9, वर्ब ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अबू अली 9 बोट अली, इसमें भी नहीं है। अब यहाँ देखो अबू अली सब्जेक्ट आ गया ना, यहाँ पर वर्ब आ गई है बोट, 9 डोंकीज ऑब्जेक्ट भी आ गया है। तो सही उत्तर कौन सा है, लास्ट वन, ठीक है। इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये थे बच्चों आपके इंग्लिश के सेट एग्जाम के आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स भी, और आपने अपने सेट एग्ज़ाम में जो भी मिस्टेक की होंगी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपकी मिस्टेक क्यों हुई थी, आपके क्या कारण थे उस मिस्टेक के। और बच्चों आगे भी जो आपके सेट एग्ज़ाम्स होंगे
उनकी भी वीडियोस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा दूंगी आपके सेट एग्ज़ाम्स की। अपने सभी सेट एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।